दोस्तों, पूरी दुनिया युद्ध युद्ध खेल रही है, लेकिन एक देश शांति से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। जी नहीं, हम यहाँ पर बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे। बांग्लादेश की ग्रेट नेवी तो क्लोजली मॉनिटर कर ही रही है सिचुएशन को। हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जिसके साथ कोई भी ये वॉर गेम खेलना नहीं चाह रहा। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल का बड़ा परीक्षण करके पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि असले हम भी रखते हैं और ईरान की जगह अमेरिका हमसे भी युद्ध कर सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या नॉर्थ कोरिया अब समुद्र से भी परमाणु ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में सामने आई एक खबर ने दुनिया का ध्यान फिर से उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति की तरफ खींच लिया है। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक नए युद्धपोत से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण खुद देखा और उसकी निगरानी की। ये परीक्षण एक नए 5000 टन वजन वाले नौसैनिक जहाज से किया गया, जिसे चॉय हियोन क्लास डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है। खास बात यह है कि यह जहाज अभी आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसका मिसाइल परीक्षण कर लिया गया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक बुधवार को इस जहाज से समुद्र से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें दागी गई। किम जोंग उन ने इस परीक्षण को इस नई युद्धपोत की सबसे अहम क्षमता बताया। उनका कहना है कि ये जहाज अब उत्तर कोरिया की समुद्री सुरक्षा का एक नया प्रतीक बन सकता है। किम जोंग उन ने इस मौके पर यह भी कहा कि देश को इसी तरह के और ज्यादा आधुनिक युद्धपोत बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि अगर उत्तर कोरिया को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा मजबूत करनी है तो नौसेना को और ताकतवर बनाना होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। किम जोंग उन के अनुसार आने वाले समय में उत्तर कोरिया की नौसेना पानी के ऊपर और पानी के नीचे दोनों जगह से हमला करने की क्षमता तेजी से बढ़ाएगी। यानी अब उत्तर कोरिया सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्र के जरिए भी अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहता है। वहीं दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहैप न्यूज एजेंसी का कहना है कि जब भी उत्तर कोरिया अपने किसी हथियार को स्ट्रेटेजिक कहता है तो अक्सर उसका मतलब ये होता है कि वह हथियार परमाणु क्षमता भी रख सकता है। इसीलिए इस मिसाइल परीक्षण को सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे संभावित परमाणु क्षमता से जुड़ा कदम भी माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने 2 दिनों तक शिपयार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नए युद्धपोत चॉय हियोन का निरीक्षण किया। ये जहाज दरअसल एक नई सीरीज के युद्धपोतों का पहला मॉडल माना जा रहा है, जिन्हें उत्तर कोरिया भविष्य में अपनी नौसेना के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया की इस नौसैनिक योजना को पिछले साल एक बड़ा झटका भी लगा था। मई 2025 में इसी सीरीज का एक और 5000 टन का युद्धपोत लॉन्चिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह घटना चोंगजिन शिपयार्ड में हुई थी और उस समय खुद किम जोंग उन वहां मौजूद थे। बाद में उत्तर कोरिया ने खुद स्वीकार किया कि जहाज को पानी में उतरने वाले मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसकी वजह से जहाज का पिछला हिस्सा अचानक पानी में फिसल गया, जबकि आगे का हिस्सा शिपयार्ड पर ही अटक गया। इस हादसे में जहाज के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। उस समय किम जोंग उन ने इस घटना पर काफी नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि कई सरकारी संस्थानों की गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसा हुआ। उत्तर कोरिया में इस तरह की गलतियों को आमतौर पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, इसीलिए यह मामला काफी चर्चा में रहा था। दिलचस्प बात यह है कि यह मिसाइल परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब कुछ ही दिनों पहले किम जोंग उन ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की बात भी कही थी। उन्होंने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के एक बड़े सम्मेलन में कहा था कि सरकार के सामने आर्थिक विकास और लोगों की जिंदगी सुधारने जैसी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसके साथ ही उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु हथियार और सैन्य ताकत को भी बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के दबाव से बचने के लिए उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति होना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हुए हमले का कड़ा विरोध भी नॉर्थ कोरिया ने जताया था। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने 1 मार्च को एक आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की गई। इस बयान में कहा गया कि यह मामला
एक संप्रभु देश की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। उत्तर कोरिया ने इसे गैर कानूनी आक्रामक कार्रवाई बताते हुए कहा कि अमेरिका की दबदबे वाली नीति का उदाहरण है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका बार बार अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इसी कारण उसने अमेरिका और इजरायल दोनों की कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना कदम बताया। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त भाषा में दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया का अमेरिका पर भरोसा और कम हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच भविष्य में बातचीत शुरू होना और भी मुश्किल हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, क्योंकि हम डेली इस तरह की खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।